दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आप लोगों को राजराजेश्वर बाड़े बाबा धाम लेकर आया हूं और ये कस्बा कोड़ा जहानाबाद की ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हम आज आपको दिखाना चाहते हैं। और आज आइए, इसके पीछे एक किंवदंती भी है जिसको हम आगे चल के बताते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रवेश करते हैं राजेश्वर धाम बाड़े बाबा के धाम में। देखिए, आइए दोस्तों देखते हैं हम यहाँ सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं और इसके आगे चलकर देखते हैं कि कई ऐसे धाम हैं जो वास्तव में यहाँ पूजनीय हैं और जिन पर लोग यहाँ आकर के दर्शन करते हैं। अपार भीड़ उमड़ती है। ख़ास तौर से सोमवार को यहाँ पर एक मेला जैसा लगता है और यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं सबसे पहले शिव जी के मंदिर पर, शिवालय में, जहाँ पर एक मिसाल आपको देखने को मिलेगी और वो शिवलिंग विशेष तरीके का है और विशेष आकर्षक है जिसको हम आपको देखने के, जहाँ आसपास कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो आइए आप चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं। और ये पूरा जो राजराजेश्वर धाम आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूरी प्राकृतिक छटा देखने को मिल रही है। तो आइए हम आगे चलते हैं, शिवालय आपको ले चलते हैं और राजराजेश्वर धाम के अंदर जो मंदिर बना हुआ है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। तो आइए अब हम चलते हैं, वहाँ पर देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं। सबसे पहले शिवालय के पास खड़े हुए हैं और हम शिवालय के पास देख रहे हैं कि उसके ठीक सामने हवन कुंड जो बना हुआ है जहाँ पर हवन यज्ञ होता है। और इसके साथ साथ अब आपको ले चलते हैं हम मंदिर, और मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसको हम दिखाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग को कई बार बदमाशों ने ले जाने का प्रयास किया लेकिन यहाँ से ले नहीं जा पाए। दूसरी किंवदंती ये है कि इस शिवलिंग में ख़ास बात ये है कि इसको लोगों का ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी ऐसी शक्ति है जो प्रातःकाल सबसे पहले आकर यहाँ पूजा करके चले जाते हैं। इसके पश्चात लोग यहाँ पर पूजा करते हैं आके। इसके पहले जब चाहे जब आएँ आप, तो आपको पूजा किया हुआ ही आपको शिवलिंग मिलेगा। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं वो शिवलिंग जिसके करामात से संपूर्ण भक्त और श्रद्धालु प्रभावित होते हैं और यहाँ पर आते हैं। तो आइए देखिए, हम आपको चल कर दिखा रहे हैं यहाँ पर शिवलिंग। और ये है राजराजेश्वर धाम के शिवलिंग और शिवालय जहाँ पर ये शिवलिंग स्थापित है। जो वास्तविकता ये है कि यहाँ पर आसपास क्षेत्र में कहीं पर भी इस तरह का शिवलिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ये अंदर देखिए, ये पुजारी जी पूजा कर रहे हैं। और आप कुछ आप हमको बता सकते हैं पुजारी जी इसके विषय में? दोस्तों आइए, अब हम आप पहुँचे हैं यहाँ पर आकर। जो तालाब इसका बना हुआ है वो तालाब इस मकसद से बनाया गया था, इसके बीच में एक तालाब के बीचों बीच में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया गया था। जो इसके पहले यहाँ के महंत थे अलखिया बाबा, उन्होंने इसको तैयार कराया था। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके चले जाने के बाद ये जीर्ण स्थिति में वैसे जैसे कि तैसा पड़ा हुआ है। साथ ही साथ तालाबों की भी रखरखाव या देखरेख के अभाव में आज सूखा पड़ा हुआ है। और इसके आधे हिस्से में इधर देखिए बिल्कुल सूख गया है। और इस सूखे हुए तालाब के बीच में कुछ बच्चे जो हैं वो क्रिकेट मैच भी खेल रहे हैं, ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो इसके बाद अब इस सरस्वती मंदिर के बाद जो आपको पहले बताया गया है कि बाड़े बाबा, तो बाड़े बाबा की भी एक किंवदंती है जो कस्बा कोड़ा जहानाबाद से जुड़ी हुई है। ये मूलचंद गली में वाजपेयी परिवार एक रहता है और उसी वाजपेयी परिवार में ही इन बाड़े बाबा का जन्म हुआ था। और इसके बाद ऐसा लोगों की मान्यता है कि ये सांप के रूप में थे और सर्प के रूप में इन्होंने जन्म लिया था और अपनी माता के पीछे पीछे घुमा करते थे। अचानक इनकी पूँछ किसी किवाड़ के दर में दब गई और जिससे इनकी पूँछ कट गई थी और इनको बाड़े बाबा के नाम से जाना जाने लगा। इसके पश्चात इन्होंने स्वप्न दिया अपनी माता को कि हमको कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। लिहाजा इन्होंने यहाँ पर सबसे अच्छा स्थान पाया और सुनसान और शुद्ध जगह पाई जो यहाँ पर बाड़े बाबा को इनकी स्थापना कराई गई और समाधि बनवा दी गई जो आज भी स्थापित है। तो आइए हम चलते हैं, अब आपको बाड़े बाबा की समाधि स्थल तक पहुँचाते हैं। आइए दोस्तों,
आइए, अभी जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर राजराजेश्वर धाम में बाणे बाबा का विशेष महत्व है, और उन बाणे बाबा के विषय में अभी हमने आपको बताया भी था, और उन्हीं के आज समाधि स्थल पर हम मौजूद हैं। तो आइए देखते हैं हम समाधि स्थल पर चलकर, जहाँ पर बाणे बाबा का ये समाधि स्थल बना हुआ है और समाधि बनी हुई है। तो आइए हम लेकर चलते हैं आपको, इन बाणे बाबा के दर्शन कराते हैं। तो आइए देखिए, ये कच्ची समाधि बनी हुई है, आज भी जैसी की तैसी, जैसा कि उन्होंने कहा था वैसे ही ये समाधि बनी हुई है। ये देखिए बाणे बाबा की समाधि है, और इसके बाद यहाँ पर पूजन अर्चना होती है, और साथ ही साथ बाणे बाबा के दर्शन करने यहाँ तमाम लोग यहाँ पर आते हैं। और देखिए, ये हवन कुंड भी बना हुआ है, जहाँ पर हवन भी होता है। साथ ही साथ यहाँ पर आसपास भीषण जंगल है, साथ ही तालाब है, और तालाब के सूखने का एक कारण कुछ कार्य भी हम यहाँ पर आकर देखते हैं। बहुत कम लोग, चंद लोग जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर समाधि स्थल है, लेकिन ये समाधि स्थल आपके मुख्य बाणे बाबा की समाधि है, जिसके हम दर्शन करने आते हैं। और तमाम लोग, श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर उपस्थित होते हैं आकर के, और इनके दर्शन करते हैं। और अब आगे चलिए, आपको ले चलते हैं हम संतोषी माता के मंदिर। आइए दोस्तों, अब हम आपको इसी राजराजेश्वर धाम के परिसर में मौजूद इस मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। इसको संतोषी माता जी के नाम से जाना जाता है, और इस मंदिर का निर्माण सर्वकार, इसके सरबराहकार जो हैं वो गोपाल नंद जी महाराज हैं, और इसकी देख रेख करते हैं। इसके साथ ही साथ और भी तमाम लोग हैं, जिन्होंने अपने सहयोग से, चंदे के माध्यम से, जैसे भी हो, ये सरस्वती ये संतोषी माता के मंदिर का निर्माण करवाया। गोपाल नंद जी महाराज हैं, और इसकी देख रेख करते हैं। इसके साथ ही साथ और भी तमाम लोग हैं, जिन्होंने अपने सहयोग से, चंदे के माध्यम से, जैसे भी हो, ये सरस्वती ये संतोषी माता के मंदिर का निर्माण करवाया है, जो कि आज भी स्थापित है। और तमाम लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करते हैं, और यहाँ अपने को घूमने के मकसद से आते हैं। कुछ लोग दर्शन के मकसद से आते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक विशेष रौनक रहती है। तमाम प्रकार की प्राकृतिक छटा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब आइए चलते हैं, हम आगे आपको दिखाते हैं कि यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे मिलवाते हैं। चलते आपको गाँव बिजौली जी, हाँ गाँव बिजौली जानते हैं, वहाँ के आप निवासी हैं जी। यहाँ कब से आप? मैं यहाँ लगभग 2010 से हूँ। 2010 से जी। सन 2010 से। स्वामी जी, आपका शुभ नाम आप बता सकते हैं? जी, मेरा नाम जो है श्री गोपालानंद। श्री गोपालानंद जी, आप यहाँ के महंत हैं, और ये यहाँ की पूरी देख रेख करते हैं। जैसा कि आप सभी को हम पहले भी बता चुके हैं कि आपको महंत जी से मुलाकात करवाते हैं, तो आप ही हैं, और इनके विषय में आप कुछ जानकारी दे सकते हैं? हाँ, जो कुछ हमको मालूम है जी, बहुत प्राचीन स्थान है ये। जी जी। हाँ, तो जैसा कुछ लोगों को मुझसे सुना है जी ये जो है बहुत 400-500 वर्ष जी लगभग आश्रम है ये। जी। वही तो कुछ खास बात होगी? हाँ, खास बात ये है कि कभी ऐसा भी दर्शता है कि पूजी हुई मूर्ति मिल जाती है जी। हाँ। अच्छा, ये जो बाणे बाबा के नाम से जो प्रसिद्ध है, हाँ तो बाणे बाबा का जो देवस्थान है जी, वहाँ पर अभी मैं वहाँ से होके आया हूँ। जी। तो इनके विषय में आप क्या जानते हैं? ये इनके विषय में है कि इच्छाधारी नाग थे जी यही इनका जन्म हुआ था जहानाबाद में। जी। किसी सेठ ये कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? ये जहानाबाद में कस्बे में बस्ती में। जहानाबाद में। जी, किसी जहाँ- सेठ यहाँ वाजपेयी परिवार में शायद हुआ था, ऐसा कुछ सुना है। किसी सेठ हो गया था। सेठ परिवार थे, गुप्ता लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ पैदा हुई थी। जी। तो फिर इसके बाद फिर वो असल में हुआ क्या, थोड़ा सा बताते हैं आपको डिटेल में। हम्म। वो 3 भाई थे ये लोग। हम्म। तो ये जो बाणे बाबा थे, ये मतलब एक असमय इनकी मृत्यु हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो 2 भाई बचे थे। तो फिर जब उनके माता पिता का अंतिम समय आया तो उन्होंने अपनी संपत्ति का बंटवारा करना चाहा। तो अब चूंकि 2 बेटे जितना है तो दोनों में ही संपत्ति बटेगी। हाँ। तो जब वो 2 ढेर लगाते थे तो वो ढेर आप 3 हो जाते थे, अच्छा अच्छा। कुदरती ऑटोमेटिक। तीसरे भाई का भी हिस्सा लग जाता था, हाँ। जो कि वो नहीं था। फिर उनको रात में सपना आया, जब परेशान हो गए यही करते करते कि बंटवारा हो ही ना पा रहा था उनका सोने चांदी का, जेवर वगैरह का। तो रात में फिर उनको सपना आया, बाणे बाबा ने उनको सपना दिया। तो बाणे बाबा इसलिए कहा जाता है कि उनकी पूछ कट गई थी किसी कारणवश। ऐसा ये नाग योनि में जब आए वो, हाँ। तो
तो उस टाइम तो उन्होंने बताया कि इसमें देखो मेरा भी हिस्सा आपको लगाना पड़ेगा, और मैं फला जगह पे हूँ, इस आश्रम को बताया कि मैं यहाँ हूँ और मेरा हिस्सा इस तरीके से करके आप यहाँ रखवाइए उसको, तब आप बंटवारा कर पाएंगे, वरना आप बंटवारा नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनका हिस्सा अपना कैसे कहाँ रखवाया, क्या करवाया, ये तो अलग जो चीज़ लोग है। बता सकते हैं। हाँ। मैं लोग और नहीं- वो बाणे बाबा जो हैं वो स्थान में आज भी लोगों को कभी कभी दिखाई पड़ जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। वैसे सर्प रूप में। असर को तो ये स्वामी जी इच्छाधारी थे। हाँ, तो ये जैसा कि स्वामी जी ने बताया भी आपको कि इच्छाधारी नाग के स्वरूप में उन्होंने जन्म लिया था, और इसी कस्बा कोड़ा जहानाबाद में। और ये ऐतिहासिक स्थल यहाँ पर कस्बा कोड़ा जहानाबाद से जुड़ा हुआ है, और इस धरोहर को समेटे हुए कस्बा कोड़ा जहानाबाद आज भी यहाँ पर संलिप्त है, और तमाम श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आते हैं, बाबा के दर्शन करते हैं, साथ ही साथ शिवालय में भी दर्शन करते हैं जाकर शंकर जी के। और हम थोड़ा सी आपसे ये जानकारी करेंगे, जैसे तालाब जर्जर स्थिति में, बड़ी स्थिति गंभीर सी, पहले तो ऐसा नहीं था, हम इससे पहले भी आ चुके हैं और आते रहे हैं अक्सर करके। तो ये तालाब पानी से लबालब भरा रहता था, आज ये सूखा पड़ा हुआ है, इसमें क्या ऐसा कुछ है कि देख रेख नहीं हो रही, क्या है? मतलब पहले बम्बा से पानी आ जाता था तो भर जाता है नहर से। हाँ अच्छा, अब भर भी जाता है तो जिनको सिंचाई घटती है तो तालाब से वापस पानी निकाल देते हैं। अच्छा, बम्बा चल नहीं रहा क्योंकि बम्बा बंद हो गया, हाँ, तो पानी भरने का साधन खत्म हो गया। अच्छा अच्छा। जब तो बरसात का पानी जितना आता है थोड़ा बहुत, तो ट्यूबवेल भी तो लगा हुआ हाँ है। ट्यूबवेल लगा था पहले, लेकिन अब वो तो खत्म हो गया था। भरवाया जाता तो पूरा नहीं भर पाता, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर पैसा लगता है, जी तो थोड़ा बहुत चलो आगे बच जीवित रहे। अच्छा। भरवाया जाता है लेकिन वो पानी धीरे धीरे सूख जाता है, बहुत जल्दी पानी सूखता है। धन्यवाद स्वामी जी, आपसे जानकारी दी उनको, और फिर कभी मुलाकात करेंगे आपसे आकर के, तब तक के लिए।